Hello, students. Welcome to Studies Done Right Here. गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। आज हम इतिहास विषय में पाठ 4 शिवाजी महाराज का बचपन इस पाठ को पढ़ेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है शिवाजी महाराज का बचपन, तो ये सन 1630 की बात है। इस समय हर जगह बहुत ही अराजकता फैली थी, अन्याय फैला था। मुगल बादशाह शाहजहां ने दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना भेजी। ये वही शाहजहां है जिसने आगरा में अपनी बेगम मुमताज महल की याद में एक समाधि बनवाई है, जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। और यह शासक इतना क्रूर था कि ताजमहल जैसा कोई अन्य महल न बना पाए, इसलिए इसने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। दक्षिण अर्थात बीजापुर, जो आदिल शाह की राजधानी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। बीजापुर कर्नाटक प्रांत का एक शहर है। यह आदिल शाही बीजापुर सल्तनत की राजधानी भी रहा है और बहमनी सल्तनत के अंदर बीजापुर एक प्रांत था। बंगलौर के उत्तर पश्चिम में स्थित बीजापुर कर्नाटक का प्राचीन नगर है और यह भारत के दक्षिण में स्थित है। इसी बीजापुर के आदिल शाह ने शहाजी राजे की पुणे की जागीर को तहस नहस कर दिया था। शहाजी राजे अनेक कठिनाइयों से घिर गए। यहाँ कुआं, वहाँ खाई। उनके जीवन में बहुत ही अस्थिरता आ गई थी। इन्हीं परिस्थितियों में जीजाबाई गर्भवती थी। तब यह प्रश्न सामने आया कि ऐसी अराजकता की स्थिति तथा भाग दौड़ में उन्हें कहाँ रखे, और तब शिवाजी को शिवनेरी किले की याद आई। उन्होंने जीजाबाई को शिवनेरी किले में रखने का निश्चय किया। पुणे जिले में जुन्नर के पास शिवनेरी का यह अभेद्य किला है। किले के चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले, मजबूत दीवारें और सुदृढ़ दरवाजे थे। किला बहुत मजबूत था। विजयराज उसके किलेदार थे। वे भोसले के रिश्तेदारों में से थे। उन्होंने जीजाबाई की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। शहाजी राजे ने जीजाबाई को शिवनेरी किले में रखा और इसके पश्चात वे मुगलों से सामना करने के लिए चल दिए। यह है शिवनेरी किले का महादरवाजा। महादरवाजा से अंदर जाकर शिवाजी का यह झूला आज भी हमें वहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे पहुँचकर हर व्यक्ति का मन देश प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। इसी स्थान पर हमारे महान शिवाजी का जन्म हुआ था। बच्चों, किताब में अंकित शिवनेरी का यह महान किला आज भी अपने स्थान पर उसी तरह सुदृढ़ अवस्था में विराजमान है। प्रतिदिन लाखों पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। किले के महादरवाजे से होते हुए जब हम किले के मुख्य भाग में ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं, तब मन स्वयं ही जय शिवाजी जय भवानी के नारों से गूंज उठता है। सन 1630 में शिवनेरी के इस किले में वह सुदिन आया जब फाल्गुन वद्य तृतीया शक संवत 1551 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 19 फरवरी 1630 के दिन शिवनेरी के नक्कार खाने में शहनाई और नगाड़े बज रहे थे। ऐसे मंगलमय समय पर जीजाबाई ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। किले में लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे का नामकरण हुआ। शिवनेरी किले में जन्म लेने के कारण बालक का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी महाराज के जीवन के प्रथम 6 वर्ष बड़ी भाग दौड़ में बीते। इस दौड़ धूप में भी जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बहुत उत्तम शिक्षा दी। संध्या काल को वे दिया जलाती,
शिवाजी महाराज को पास बिठाकर उन्हें प्यार से सहलाती और संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ के अभंग गाकर सुनाती। वे उन्हें राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती। शिवाजी महाराज को वीर पुरुषों की कहानियां अच्छी लगती थी और वे सोचते थे कि बड़े होकर वे भी उन्हीं की भांति पराक्रम दिखाएं। जीजाबाई उन्हें साधु संतों के चरित्र की कहानियां भी सुनाती थीं। इसी कारण उनमें साधु संतों के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। गरीब मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे। कभी कभी शिवाजी महाराज भी उनकी झोपड़ियों में जाते, उनकी प्याज और रोटी बड़े चाव से खाते, उनके साथ मज़ेदार खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे तो मानो जंगल के पक्षी थे। वे तोते, कोयल और शेर की हूबहू बोली बोलते थे। मिट्टी के हाथी घोड़े बनाना, किले बनाना आदि उनके प्रिय खेल थे। लुका छिपी का खेल खेलना, गेंद और लट्टू चलाना, ये खेल तो वे हमेशा ही खेलते थे। उनके साथ शिवाजी महाराज भी ये खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज को बहुत चाहते थे। एक तरफ जहाँ जीजाबाई शिवाजी की शिक्षा दीक्षा में व्यस्त थी, वहाँ शहाजी राजे के जीवन में भी शांति नहीं थी। निजाम शाह ये कान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था, अतः दरबार में षड्यंत्र और परस्पर ईर्ष्या द्वेष उफान पर थे। इसी कारण निजाम शाह के उकसाने पर लखोजी राव जाधव की भरे दरबार में हत्या कर दी गई। लखोजी राव जाधव अर्थात जीजाबाई के पिताजी। इस घटना से क्रोधित होकर शहाजी राजे ने निजाम शाही का त्याग किया और वे मुगलों के यहाँ चले गए। मुगल शासक शाहजहां ने उन्हें अपना सरदार बना दिया। इसी बीच वजीर फतेह खान ने मुगलों से सांठगांठ करके निजाम शाह की ही हत्या कर दी, जिससे निजाम शाही में अव्यवस्था फैल गई। इससे स्पष्ट हो गया कि फतेह खान निजाम शाही को छल कपट करके मुगलों के हाथ में सौंप देगा और मुगलों ने पुरस्कार के रूप में शहाजी राजे के अधिकार क्षेत्र वाला प्रदेश यह फतेह खान को दे दिया। इससे क्रोधित होकर शहाजी राजे ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और अपने बलबूते पर मुगलों को सबक सिखाने का निश्चय किया। शहाजी राजे ने निजाम वंश का एक बालक खोज निकाला और उस बालक को जुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित कर दिया और इस तरह एक नए राज्य की स्थापना की। अपने इस राज्य की सुरक्षा के लिए शहाजी राजे ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। प्रारंभ में आदिल शाह ने इस कार्य में उन्हें सहयोग दिया, किंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण में शहाजी राजे पर आक्रमण कर दिया और उसने आदिल शाह को भी चेतावनी दी। इसलिए आदिल शाह ने शहाजी राजे के विरोध में उससे संधि कर ली, अर्थात दो दुश्मन एक हो गए और शहाजी राजे छापामार युद्ध पद्धति से मुगल और आदिल शाह की मिली जुली सेना से लड़ते रहे। किंतु कब तक वे अकेले ही इनसे युद्ध करते। उनका पक्ष कमजोर होता गया और विवश होकर उन्होंने 1636 में मुगलों के साथ संधि कर ली। शहाजी राजे के लिए यह समय ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का उनके द्वारा किया गया यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। फिर भी उनके इस साहसी प्रयास ने मराठा लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया और यही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के कार्य में लाभदायक भी सिद्ध हुआ। इस तरह शहाजी राजे की निजाम शाही का अस्त होने के बाद मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वह प्रदेश आपस में बांट लिया और शहाजी राजे की पुणे और सूबे की जागीर पहले से ही आदिल शाह के राज्य में थी। इसलिए आदिल शाह ने वह जागीर अपनी ओर से फिर शहाजी राजे को दे दी।
लेकिन आदिल शाही ने उन पर कर्नाटक प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी और शहाजी राजे कर्नाटक चले गए और कुछ समय बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। तो इस तरह से यहाँ पर शहाजी राजे ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित किया, अतः आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर इनाम के रूप में दे दी। अब बेंगलोर शहर शहाजी राजे का प्रमुख निवास स्थान बना और वहाँ वे वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वे दरबार का आयोजन करने लगे। बच्चों, आपको स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। स्वाध्याय रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखो। Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe.